जंग भले ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है, लेकिन इसकी दहशत और इसका असर भारत में भी साफ दिखाई दे रहा है। इस वक्त देश के कई घरों में दुआओं और इबादत का दौर चल रहा है, वो भी सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि उनके घर का चिराग सही सलामत अपने वतन लौट आए। लगातार माँ बाप समेत पूरा गांव इस वक्त दुआ मांग रहा है कि उनके गांव से यूक्रेन गए छात्र सही सलामत घर आ जाएं। इसी कड़ी में यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए संभल के अलग अलग गांव के 10 छात्र इस समय रूस और यूक्रेन की जंग के बीच फंस गए हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सभी भारतीय छात्रों के परिजन चिंतित हैं। घर वाले मोबाइल पर पल पल की जानकारी लेकर उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे किसी छात्र के घर में मां और बहन सलामती की दुआ कर रही हैं, तो किसी छात्र के घर पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, तो किसी के घर पर गांव वाले परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। बता दें कि यूक्रेन के खार्किव में रह रहे मदाला गाँव के 3 छात्रों ने परिजनों से वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान हालात खराब होना बताया। उन्होंने कहा कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही मिसाइल अटैक हुआ है, जिससे हालात ज्यादा भयावह हैं और चारों तरफ भगदड़ का माहौल है। फिलहाल राशन का सामान खरीदकर घरों में कैद हैं। इस मंजर को सुनकर फिलहाल परिजन भी सहम गए हैं। वहीं परिजन भी भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि जितने भी भारतीय हैं उन्हें सही सलामत भारत सरकार वापस लेकर आए। मेरा बच्चा पहले ही साल में है, अभी मतलब MBBS की पढ़ाई कर रहा है और दिसंबर में 13 दिसंबर को यहाँ से गया था वो यूक्रेन पढ़ने के लिए। उस टाइम हालात सही थे, बाद में अब न्यूज़ आती रही, हालात बिगड़ते रहे। अब जो है वहाँ पर जो हालात ज़्यादा संजीदा हो गए। तो बच्चे से मेरी बात हुई थी रात, तो उसने बताया कि यहाँ पर अभी तो कोई परेशानी है नहीं, फ़िलहाल मैं बिल्कुल सही सलामत है वो, और किस तरह की वहाँ कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये हालात जब युद्ध के हो रहे हैं और युद्ध हो रहा है, रूस ने चुनाव अटैक कर दिया है, तो अब तो हम ये चाहते हैं, हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारी जो सरकार है यहाँ की भारत सरकार और हमारे के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, हमारा उनसे अनुरोध है और गुजारिश है कि वो जो है हमारे सभी बच्चों को जो इंडिया से हमारे छात्र हैं वहाँ पर पढ़ रहे हैं और या किसी भी काम से गए हैं, जो वहाँ पर लोग हैं यूक्रेन में, तो हम ये चाहते हैं वो सभी लोग और हमारे बच्चा साथ साथ उनके सही और सलामत जो है वो हिंदुस्तान जो है पहुँचना चाहिए, वापस आना चाहिए बच्चा। कल बात हुई तो कल तो सही बता रहे थे, कोई परेशानी था। अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या तो हम ये चाहते हैं कि कोई परेशानी ना हो, वहाँ भी रहे तो सही रहे, में कोई परेशानी हो तो बच्चा हमारे घर आ जाए ठीक ठाक अपने। संभल के गांव में तो हालत ये है कि एक घर के 3-3 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। छात्र के घर वाले अब बस भारत सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार कुछ कदम उठाए और उनके बच्चे सही सलामत अपने वतन वापस लौट आएं। कैसे हालात है वहाँ के बच्चों से बात हुई, क्या बता रहे हैं? 3 बच्चे हैं वहाँ, एक बेटा 2 भतीजे हैं, उनसे बराबर संपर्क में है। कल से ज़्यादा परेशान है वो रात से। उन्होंने बताया कि यहाँ पे बमबारी की है और भगदड़ मची हुई है, सामान की खरीदारी चल रही है, मार्केटें बंद हो गई। हम लोगों ने भी जो है अपने खाने पीने का कुछ राशन खरीदा है ताकि भविष्य में हमें और हम यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं रात से। और हम जिस शहर में रहते हैं उससे लगभग 7 किलोमीटर दूर पर बमबारी चल रही है। हम सरकार से भी अपील करते हैं कि हमारे बच्चों को सुरक्षित निकालने की कोशिश करें। इसी तरह से परियावली गांव का निवासी फैसल भी यूक्रेन में ही फंसा हुआ है, जिसकी सलामती के लिए मां, बहन और पिता समेत परिजन दुआ कर रहे हैं कि उनका बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए। आज सुबह मेरे बच्चे से बात हुई थी, मोहम्मद फैसल नाम है उसका, यूक्रेन में पढ़ रहा है, MBBS के लिए वो गया है बच्चा और धनिक से शहर में है यूरोप के बॉर्डर पर। तो उससे मेरी बात हुई, उसकी 2 मार्च की फ़्लाइट थी, मैंने कराई थी। वो बता रहा है कि अब फ़्लाइट जो कैंसिल हो गई है और हालात जो है नाजुक तो हैं ही वहाँ के। भारत सरकार से मेरी ये अपील है कि हमारे बच्चों को सकुशल भिजवाया जाए वहाँ से, और हम दुआ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि जल्द से जल्द वो घर लौटने की वापसी करें। वहीं जिस गांव के छात्र यूक्रेन में फंसे हैं वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के लोग घरों में रहकर दुआ मांग रहे हैं कि उनके गांव का चिराग सही सलामत घर लौट आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।